नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज 15 मार्च है, जो कि विज्ञापन संख्या 2021 प्रवक्ता का इंतज़ार जो है कि काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा था। तो उसी के तहत उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने जो है कि विज्ञापन संख्या 2021 प्रवक्ता का जो है कि फिर से जो है कि ऑनलाइन तिथि घोषित कर दिया गया है। और ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रारंभ की तिथि है जो 16 मार्च 2021 से है, अर्थात आज 15 मार्च है। कल से ही ऑनलाइन आवेदन की पंजीकरण प्रारंभ हो जाएगी और ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभिक जो तिथि है ये भी कल से ही है, 16 मार्च से ही है। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है वो जो है कि 11 अप्रैल 2021 को ही, अर्थात एक महीने से भी कम का समय दिया गया है ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि है। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 13 अप्रैल 2021 है। और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2021 है। अर्थात इस तरह 16 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक का समय दिया गया है, एक महीने का समय दिया गया है। तो इसमें कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2021 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त 2595 पदों के विषयवार वर्गवार बालक बालिका संस्था हेतु अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 1 में दिया गया है। तो भली भांति पढ़ ले। तो इसमें जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं क्या क्या है, मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों की ओर ले चलता हूँ। तो इसमें 1.4 में कहा जा रहा है कि विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। और जो 1.6 जो एक पहले एक के और 6वें कॉलम में है, लिखा है कि लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं होगा। और 7वें पॉइंट में कहा गया है कि EWS के अभ्यर्थी हेतु 10% का रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर मैं आपको ले चलता हूँ, जिसमें से तदर्थ शिक्षक से संबंधित भी होंगे और क्या क्या नया चीज़ चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इन सब की ओर आपको मैं ले चलता हूँ इसके माध्यम से। तो यहाँ पे प्रथम चरण जो है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद द्वितीय चरण जो है कि पेमेंट का है, अर्थात शुल्क भुगतान किस तरह करना है। तो यहाँ पे जो है अनारक्षित के लिए 700 ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये, अर्थात कुल 750 रुपये है। EWS के लिए 650 रुपये है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750 है। अनुसूचित जाति के लिए 450, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये जो यहाँ पे फीस पेमेंट है। तो तृतीय चरण जो है कि फॉर्म सबमिट करना है, यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर इत्यादि जो है कि अपलोड करना है। उसके बाद अब दोस्तों जो रिक्त पद है, उसमें जो रिक्त पद है उसके बाद 2595 पदों के सापेक्ष जो है कि आवेदन लिए जाएंगे। और जो आयु सीमा है वो 1 जुलाई 2021 से काउंट होगा और आयु सीमा जो है 21 वर्ष से कम न हो। जो एलिजिबिलिटी है, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एलिजिबिलिटी की तिथि मानी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक PG कंप्लीट नहीं किया है उसका जिनका भी लास्ट सेमेस्टर है, और अगर आवेदन पत्र प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है, अर्थात जो 15 अप्रैल निर्धारित की गई है, अगर उस तिथि तक आपके पास आवेदन होता है तो आप इसके लिए योग्य माने जाएंगे। जो वेतनमान है वो 47,600 से 1,51,100 रुपये पे ग्रेड 8, ग्रेड पे 4800 रुपये है। आरक्षण जिनका है वो आरक्षण से संबंधित अपना जो है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो है कि यहाँ पे आरक्षण से संबंधित अपना डॉक्यूमेंट ज़रूर उसको लगाएं। बढ़ते हैं परीक्षा केंद्र की तरफ। तो परीक्षा केंद्र सभी मंडल मुख्यालयों पर भी केंद्रों का निर्धारित किया जाएगा। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा समय दी जाएगी। तो दोस्तों जो भर्ती प्रक्रिया है, हाँ अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो भर्ती प्रक्रिया है, लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक मिलेंगे। साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक मिलेंगे जो निम्नलिखित रीति से विभाजित किए जाएंगे, अर्थात सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% अंक और अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक होंगे। वहीं जो है कुछ विशेष योग्यताओं के आधार पे 5% अंक दिए जाएंगे, अर्थात जो डॉक्टरेट की उपाधि रखता है उसको 2% अंक, M.Ed की उपाधि रखने के लिए 2% अंक और शिक्षा साथ अर्थात B.Ed की उपाधि रखने वाले के लिए 1% अंक दिए जाएंगे। वही राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेल कूद प्रतियोगिता के में भाग लेने के लिए 1% अंक होगा। वही लिखित परीक्षा जो है 425 अंकों का होगा, इंटरव्यू 50 अंकों का होगा और जो है कि
जो एक्स्ट्रा करिकुलम थे जैसे कि PhD होल्डर, एमएड, बीएड और या फिर खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जो है उसके 25 अंक निर्धारित किए गए थे। इस तरह कुल मिला के 500 अंकों का यह एग्ज़ाम होगा, प्रवक्ता संवर्ग भर्ती का यह एग्ज़ाम होगा। और जो लिखित एग्ज़ाम होगा वो 4 से 25 अंकों का होगा। जो प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है 3.4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। समयावधि 2 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा होगी जिसमें कि MCQs बेस्ड क्वेश्चन होंगे, अर्थात सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और सभी उत्तर जो है कि काली स्याही की बाल पेन से ही काला करना होगा। अब जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट निकल के आया कि तदर्थ प्रवक्ता के लिए क्या था, तो तदर्थ प्रवक्ता के लिए उनके द्वारा कार्य करने की अवधि के आधार पर सेवा आधारित अधिभार अंक अर्थात जो वेटेज दिया जाएगा। 1 वर्ष की सेवा पर 1.5 अंक एवं अधिकतम 30 अंक इंटरव्यू के स्तर पर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि अधिकतम 30 अंक इंटरव्यू के आधार पर दिए जाएंगे। 1 वर्ष की सेवा पे वहाँ पे उनको 1.5 नंबर मिलेगा, 1.5 अंक मिलेगा। तदर्थ प्रवक्ता द्वारा लिखित परीक्षा में पाए गए प्राप्त अंकों में साक्षात्कार में प्राप्त अंक, विशेष योग्यताओं के आधार पर प्राप्त अंक तथा सेवा आधारित अधिभार अंक जोड़ दिया जाएगा। तो जो किसी भी दशा में पूर्णांक अर्थात 500 से अधिक नहीं होगा। अब साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट फ्रेश एवं तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के साक्षात्कार हेतु समेकित मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जो कि चयन हेतु पैनल बोर्ड होगा, अर्थात इंटरव्यू कैसे लिया जाएगा इस पे होगा। तो दोस्तों सारणी संख्या 1 में आप प्रवक्ता बालक वर्ग पे आएंगे तो आपको सब्जेक्ट के अनुसार कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जनरल के लिए कितनी सीट है, OBC के लिए कितनी सीट है, SC के लिए कितनी सीट है, ST के लिए कितनी सीट है और फिर टोटल कुल कितनी सीट हैं यहाँ पे दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि हिंदी, गणित, गृह विज्ञान इत्यादि के सभी विषय हैं और किसमें कितना सीट है। प्रवक्ता बालिका वर्ग के लिए भी इसी प्रकार इसमें सीटों की किया गया। और नीचे जब आएंगे सारणी संख्या 2 में तो आपको जो है कि किस विषय के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया है और अधिमानी अर्हता क्या क्या होना चाहिए, इन सारे का डिटेल है। तो दोस्तों फाइनली उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जो है कि विज्ञापन संख्या 2/2021 प्रवक्ता का जारी कर दिया गया है, जिसका पंजीकरण प्रारंभ की तिथि 16 मार्च है, अर्थात कल से ही पंजीकरण प्रारंभ हो जाएगा। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की हेतु प्रारंभिक जो तिथि है 16 मार्च ही है और अंतिम तिथि 11 अप्रैल है, जो कि पंजीकरण की है। शुल्क जमा करने की तिथि 13 अप्रैल है और आवेदन सबमिट करने की तिथि 15 अप्रैल है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि अगला वीडियो TGT से संबंधित होगा। बने रहिए NK स्टडी के साथ। धन्यवाद।